हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अब ब्रेकअप और ब्रेकडाउन में से सबसे पहले कौन सा काम होता है? और ब्रेकअप से पीड़ित स्टूडेंट और विद्यार्थी इस फ्रेजल वर्ब की वीडियो को जरूर देखें। ब्रेकअप वाले स्टूडेंट्स का भी 1 नंबर पक्का होने जा रहा है, ठीक है ना? तो ब्रेकअप और ब्रेकडाउन में से कौन सा काम पहले होता है और ये ब्रेक फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों में आपको ब्रिंग फ्रेजल वर्ब के बारे में बता चुका हूं। ब्रिंग हमने पढ़ा था, ब्रिंग आउट क्या होता है, ब्रिंग अप क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। ब्रिंग अबाउट क्या होता है, ब्रिंग इनटू क्या होगा, इस टाइप की चीजें हमने बहुत पढ़ी थी। आज का हमारा जो वीडियो सेशन रहने वाला है, जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है प्यारे बच्चों, ये आपका ब्रिंग को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो वीडियो सेशन रहेगा वो ब्रेक के ऊपर रहने वाला है। ब्रेक फ्रेजल वर्ब को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कैसे सवाल आज तक ब्रेक फ्रेजल वर्ब से पूछे गए हैं। मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं और ये जो बात मैंने बोली है कि ब्रेकअप क्या होता है और ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक इनटू क्या होता है, ऐसे काफी सारे सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि फ्रेजल वर्ब क्या चीज होती है। आज फिर से बता देता हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो सेशन रहने वाला है ये BREAK ब्रेक फ्रेजल वर्ब पे रहने वाला है। ब्रेक फ्रेजल वर्ब। इससे पहले जैसे हमने ब्रिंग पढ़ा था वैसे ही आज हम ब्रेक पढ़ रहे हैं। PHRASAL फ्रेजल वर्ब। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। जैसे ब्रिंग बोट और बोट था, ब्रिंग लाना होता है और ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। और ये एक ऐसी फ्रेजल वर्ब होती है, इसके काफी सारे मतलब निकलेंगे। और फ्रेजल वर्ब होता क्या है प्यारे बच्चों? फ्रेजल वर्ब जो होता है वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का मिक्सचर होता है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का मिक्सचर होता है, ठीक है ना? इन दोनों को मिलाकर के फ्रेजल वर्ब बनती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ब्रेकअप, मैंने लिख दिया ब्रेक डाउन, मैंने लिख दिया ब्रेक इनटू। क्या लिख दिया? ब्रेक इनटू। ये प्यारे बच्चों जो मैं बार बार ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप लिख रहा हूं, इनमें सब में एक तो ब्रेक कॉमन आ रहा है। ब्रेक तो क्या हो गया? वर्ब होगी। और ये जो अप है, डाउन है और ये जो इनटू है ये क्या बन गई? प्रेपोजिशन। लेकिन स्टूडेंट ब्रेकअप का अपना अलग मतलब होता है, ब्रेक डाउन का अपना अलग मतलब होता है और ब्रेक इनटू एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। जैसे जैसे इनके साथ प्रेपोजिशन बदलती जाती है माय डियर लर्नर्स, अगर इनटू आएगा तो ब्रेक इनटू का अलग मतलब, डाउन आएगा तो कुछ और मतलब निकलेगा और ब्रेक जब अप आ जाएगा तो कुछ और मतलब निकलेगा। ये क्या कहानी है ब्रेक फ्रेजल वर्ब की? आइए जानते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ब्रेक डाउन से। किससे स्टार्ट कर रहा हूं मैं? ब्रेक डाउन। चलिए, सबसे पहली जो हमारी फ्रेजल वर्ब निकल के आ रही है प्यारे बच्चों, वो हमारी फ्रेजल वर्ब होगी ब्रेक डाउन। चलिए, BREAK ब्रेक डाउन। इस ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट, चलते चलते अचानक कोई व्हीकल या फिर कोई मशीन अपना काम करना बंद कर दे। चलते चलते अचानक कोई मशीन या फिर कोई व्हीकल, कोई साधन अपना काम बंद कर दे, उसे ब्रेक डाउन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन अ व्हीकल या फिर a machine stops, when a vehicle or a machine stops working suddenly। सडनली होता है अचानक से, स्टॉप मतलब बंद करना, वर्किंग बोले तो काम, और कौन? मशीन और व्हीकल। जब कोई मशीन और कोई व्हीकल अचानक काम करना बंद कर दे उसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। एक एग्जांपल के जरिए आपको बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं When, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, when I was on my way to home, my car broke down। My car broke down। अब प्यारे बच्चों, मैंने ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक लिख दी। यहां पे मैंने क्या लिख दी? ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक लिख दी। जब प्यारे बच्चों पास्ट की बात होगी तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक आ जाएगी।
व्हेन आई वॉज ऑन, ये जो वॉज वर ये पास्ट को दिखाएगा, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक आ गई। जब मैं मेरे रास्ते पर था, घर जा रहा था, माई कार ब्रोक डाउन। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कार टूट करके नीचे गिर गई, नो, मेरी कार ने अचानक काम करना, फंक्शन करना, वर्किंग करना बंद कर दिया। वो चलते चलते अचानक रुक गई। तो चलते चलते अचानक किसी मशीन या व्हीकल का रुक जाना ब्रेक डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ब्रेक डाउन। अब मैं इस एग्जांपल को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब इस एक ब्रेकडाउन का दूसरा मतलब भी है, इसी ब्रेकडाउन का एक और मतलब भी है। इसका एक मतलब ये होता स्टूडेंट, इसका एक मीनिंग तो ये हो गया, इसका मैं दूसरा मीनिंग यहां पे लिख रहा हूं। when someone LOSES loses control and starts crying suddenly स्टूडेंट, जब एक बंदा अपनी इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे या फिर अपना आपा खो देता है, कंट्रोल खो देता है और रोना शुरू कर देता है, उसे भी ब्रेक डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन। जैसे एक एग्जांपल में लिखता हूं, इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच he broke down. In the middle of his speech, he broke down. अब इसका क्या मतलब होगा? भाषण के बीच में ही ब्रोक डाउन, उसने ब्रोक डाउन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टूट गया। जब आदमी किसी बात को लेकर दिल से, अंदर से टूट जाता है और अचानक रोना शुरू कर देता है, उसे भी ब्रोक डाउन कहा जाता है। जब वो अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और अचानक रोना शुरू कर देता है, उसे ब्रोक डाउन कहते हैं। तो बीच में ही भाषण के बोलते बोलते वो बंदा इमोशनल हो गया और उसने रोना शुरू कर दिया, ही ब्रोक डाउन। इसका दूसरा मतलब ये होगा। इतनी कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों? इतनी ठीक है। चलिए सेकंड, तो ब्रेक डाउन के दो मीनिंग हुए और दो एग्जांपल मैंने लिखवा दिए। सेकंड लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ब्रेक इनटू, BREA के ब्रेक इनटू। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, काफी बार पेपर से पूछी गई ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता स्टूडेंट टू कम, टू एंटर या फिर कम इनटू अ हाउस और बिल्डिंग फोर्सफुली, FORCEFULLY। किसी घर में टू एंटर और कम इनटू अ हाउस और बिल्डिंग फोर्सफुली, किसी घर में जबरदस्ती, किसी बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना प्यारे बच्चों ब्रेक इनटू कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेक इनटू। जबरदस्ती किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, किसी हॉल में, किसी शॉप में, दुकान में घुसने की कोशिश करना ब्रेक इनटू कहलाता है। जैसे मैं लिखूं एक एग्जांपल, लास्ट नाइट, पिछली रात, सम पीपल, कुछ लोग, वर ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू ब्रेक इनटू दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। पिछली रात कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, ट्राइंग टू ब्रेक इनटू, कुछ लोग इस शॉपिंग मॉल में ब्रेक इनटू करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों ब्रेक इनटू का पहला मतलब निकला क्या? किसी शॉपिंग मॉल के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर फोर्सफुली क्या करना? एंटर करना। यह ब्रेक इनटू का पहला मतलब है। सो डियर लर्नर्स, इतनी कहानी क्लियर है। ये ब्रेक इनटू का पहला मीनिंग हुआ। इसका एग्जांपल भी मैंने लिख दिया। ब्रेक इनटू का दूसरा मतलब क्या होता है अभी बताता हूं। इसका दूसरा मतलब होता स्टूडेंट टू स्टार्ट समथिंग सडनली। इसका दूसरा मीनिंग होता है, यहां पे मैं, इसका ये फर्स्ट मीनिंग था, इसका दूसरा मीनिंग यहां लिख रहा हूं, टू स्टार्ट समथिंग या फिर टू डू समथिंग सडनली।
कोई चीज अचानक से शुरू करना, जैसे मैं लिखूं ब्रेकिंग इनटू, एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं, ब्रेकिंग इनटू अ स्माइल, शी सैड आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू। ब्रेकिंग इनटू अ स्माइल का मतलब समझे आप क्या होगा? ब्रेकिंग इनटू अ स्माइल का मतलब होगा अचानक से हंसना। अचानक से हंस के मुस्कुरा के उसने कहा आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास है कुछ तुम्हारे लिए। मतलब आप कोई चीज छुपा रहे हो, किसी को बता नहीं रहे, उसके साथ कोई मजाक कर रहे हो और काफी देर से आप चुप बैठे हो और वो बंदा कोई चीज ढूंढ रहा है और वो चीज आपने छुपा रखी है और फिर उसे थोड़ा सा लगा कि हाँ आपके ऊपर शक हुआ कि हाँ वो चीज आपके पास है और उस टाइम आप अचानक से हंसोगे और कहोगे हाँ यार ये चीज तो मेरे पास ही थी और आप उसका मतलब अचानक से सब हंसने लगोगे, उसी को कहते हैं ब्रेक इनटू अ स्माइल। ब्रेक इनटू अ रन होता, ब्रेक इनटू अ रेस होता अचानक दौड़ना, ब्रेक इनटू अ स्माइल होता अचानक एकदम से हंसना। तो अचानक एकदम से हंसते हुए सी सेड, उसने कहा आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास है कुछ तुम्हारे लिए, सरप्राइज। ठीक है ना? तो ब्रेक इनटू का ये दूसरा मतलब हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? अब हम तीसरी फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है प्यारे बच्चों ब्रेकआउट। क्या है वो? ब्रेकआउट में यहां पे लिख रहा हूं, थर्ड हमारा BREAK, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? अभी पिछले दिनों जब ये कोविड-19 कोरोना महामारी में, इस पेंडेमिक में ये शब्द खूब चला था अखबारों में और न्यूज़पेपर में। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी बीमारी या किसी युद्ध, किसी लड़ाई, किसी आग का फैल जाना। टू सेपरेट समथिंग, किसी चीज का अचानक फैलना होता है ब्रेकआउट। मैं यहां पे लिखूंगा टू सेपरेट, SPREAD, सेपरेट समथिंग, किसी चीज का अचानक फैलना और वो वाइड सेपरेट हो, बड़े पैमाने पर। जैसे मैं कह दूं कोई फाइट, कोई लड़ाई, कोई वॉर, कोई युद्ध, कोई डिजीज, कोई बीमारी, या जैसे मैं बोल दूं फायर एक्सेट्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। टू सेपरेट समथिंग, किसी चीज का फैलना, जैसे कि लड़ाई हो, वार, युद्ध हो, डिजीज बीमारी हो, एंड फायर आग हो। मान लो मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं, उदाहरण के जरिए बताता हूं। जैसे मैं लिखूं लास्ट ईयर, पिछले साल कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस BROK broke out in the world, मैंने एक एग्जांपल लिखा प्यारे बच्चों की, लास्ट ईयर, पिछले साल कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस ब्रोक आउट इन द वर्ल्ड, वो पूरे विश्व के अंदर फैल गया था। पूरे विश्व के अंदर या फिर बड़े पैमाने पर कोई बीमारी या फिर कोई चीज फैलना, उसे ब्रोक आउट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल और लिखूं मैं, लास्ट नाइट फायर ब्रोक आउट इन दिस बिल्डिंग। जैसे मैं लिखूं लास्ट नाइट, पिछली रात, लास्ट नाइट a fire BROKE broke out in this village, broke out in this village। पिछली रात इस गांव में अचानक आग लग गई और ये छोटा सा गांव तबाह हो गया, जल गया सारा का सारा। तो कहने का मतलब लास्ट नाइट a fire broke out in this village। a fire broke out का मतलब होगा अचानक से आग लग जाना और थोड़े से टाइम में ये आग बहुत ज्यादा फैल जाना ब्रोक आउट होता है। प्यारे बच्चों, थोड़े से टाइम में तो कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। कुछ ही 1 महीने, 1.5 महीने या फिर 2 महीने के अंदर अंदर पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 या कोरोना वायरस फैल गया था। उसे क्या बोलेंगे? ब्रोक आउट बोलेंगे। प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे? ब्रोक आउट। तो अभी मैंने यहां पे आपको तीनों की तीनों समझा दी, बता दी। पहला क्या है? ब्रेकडाउन। इसका मीनिंग क्या निकला? व्हेन ए व्हीकल और मशीन स्टॉप्स वर्किंग सडनली, जब कोई मशीन, जब कोई व्हीकल, जब कोई साधन अचानक से काम करना बंद कर दे, उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। और इसका दूसरा मतलब, जब आदमी अपनी भावनाओं में बह जाए और रोना शुरू कर दे, उसे भी ब्रेकडाउन कहते हैं, जब आदमी टूट जाए अंदर से। ब्रेक इनटू होता है किसी बिल्डिंग, हाउस, किसी घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना। और जैसे मैं बोल दूं कि उस देश के अंदर हर 50 सेकंड में, हर 1 मिनट में एक घर लूटा जाता है, उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इन दैट कंट्री अ हाउस वॉज ब्रोक इनटू इन एवरी 50 सेकंड। हर 50 सेकंड में, हर 1 मिनट में उस देश के अंदर एक घर लूटा जाता है। मतलब जबरदस्ती लोग घरों में, बिल्डिंगों में घुसते और लूटपाट करते हैं,
उसे ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ब्रेक इनटू। और इसका दूसरा मतलब क्या था, टू स्टार्ट समथिंग सडनली, कोई चीज अचानक से शुरू कर देना, ब्रेक इनटू हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं ब्रेक इनटू अ स्माइल, अचानक हंसना। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, अचानक या फिर बड़े पैमाने पर किसी बीमारी, किसी युद्ध, किसी डिजीज, किसी आग का फैल जाना। दो एग्जांपल मैंने लिख दिया, लास्ट ईयर कोविड-19 या कोरोना वायरस ब्रोक आउट इन द वर्ल्ड, अचानक से पूरे विश्व के अंदर फैल गया और बड़े पैमाने पर फैला। लास्ट नाइट अ फायर ब्रोक आउट इन दिस विलेज, पिछली रात इस गांव में बड़े पैमाने पर आग लग गई, मतलब पूरा गांव तबाह हो गया इस आग से। इसका मतलब ये है। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। सो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तीनों की तीनों हमने पढ़ ली, ब्रेकआउट हमने पढ़ लिया, ब्रेक डाउन हमने पढ़ लिया और ब्रेक इनटू हमने पढ़ लिया। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे ब्रेक ऑफ। अभी फोर्थ जो हमारी फ्रेजल वर्ब रहने वाली है वो ब्रेक ऑफ रहेगी। प्यारे बच्चों हम काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ही स्ट्राइक करेगी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगी। ये ध्यान से समझिए इन चीजों को और रोट लर्निंग रट्टा मत लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए। अपनी डेली लाइफ से इन चीजों को जोड़ करके देखिए, इंग्लिश काफी आसान लगेगी आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों ब्रेक ऑफ। और फोर्थ हमारी फ्रेजल वर्ब REBREA के ब्रेक ऑफ। इस ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने एक ब्रेक इनटू का मतलब बताया आपको कि कोई चीज अचानक शुरू करना, और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज अचानक बंद कर देना। कोई काम चल रहा था उसे अचानक बंद करना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैं लिखता हूं, इसकी डेफिनेशन होगी टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई काम आप कर रहे हो उसे आप रोक दो, बंद कर दो। और ये खासतौर से यूज किया जाता है जब आप बोल रहे थे और आप अचानक बोलना बंद कर दो, मतलब खासतौर से स्पीकिंग के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, व्हेन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, व्हेन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी came into when Congress President Sonia Gandhi came into the conference hall, all Congress leader broke off the conversation. प्यारे बच्चों मैंने एग्जांपल लिखा, व्हेन कांग्रेस प्रेसिडेंट, जब कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी केम इनटू द कॉन्फ्रेंस हॉल, जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल में आई, ऑल कांग्रेस लीडर्स, सारे जो कांग्रेस के नेता थे, ब्रोक ऑफ द कन्वर्सेशन, ब्रोक ऑफ देयर कन्वर्सेशन लिख देता हूं, ब्रोक ऑफ देयर कन्वर्सेशन। उन्होंने अचानक अपनी बातचीत बंद कर दी। पहले सारे कांग्रेस के लीडर दिल्ली में जहां पे मीटिंग होनी थी वहां पे आपस में बातें कर रहे थे, और जैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी मीटिंग में पहुंचे, अचानक से उन्होंने अपनी बात करनी बंद कर दी। उसे क्या बोला जाएगा, उसे ही बोला जाएगा ब्रेक ऑफ। क्या होता है, ब्रेक ऑफ। एक ब्रेक ऑफ का और भी मतलब होता है दूसरा, उसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कोई चीज किसी चीज से तोड़कर अलग कर लेना। जैसे आपने, मैं कह दूं कि सॉरी, बिस्किट के पैकेट, सॉरी बिस्किट से उसका एक बिट, एक टुकड़ा तोड़ लिया आपने, ब्रेड से उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया, उसे भी ब्रेक ऑफ कहा जाता है। इसका दूसरा मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस एग्जांपल को मैं इरेज कर देता हूं अभी। When Congress President Sonia Gandhi came into the conference hall, all Congress leader broke off their conversation. उन्होंने अचानक अपनी बात बंद कर दी। और इसका एक मीनिंग ये था, और इसका दूसरा मीनिंग होता है टू रिमूव समथिंग, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, ठीक है, किसी दूसरी चीज से किसी चीज को अलग कर देना, ठीक है, उसी के पार्ट से ही, ठीक है ना। मतलब टू रिमूव समथिंग फ्रॉम इट्स, फ्रॉम इट, मतलब उसी चीज से ही। जैसे मैंने कहा कि ब्रेड का आपने एक बिट, एक टुकड़ा ले लिया और उस टुकड़े को ब्रेड से अलग कर दिया, वो क्या होगा, वो आपका ब्रेक ऑफ होगा। जैसे मैं कहूं द चिल्ड्रन
BROK, ब्रोक ऑफ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक लिख रहा हूं। द चिल्ड्रन ब्रोक ऑफ a piece of bread, a piece of BREAD, bread. The children broke off a piece of bread. इसका मतलब है कि ब्रेड से बच्चों ने एक जो टुकड़ा है वो क्या कर लिया, दूर कर लिया, मतलब एक टुकड़ा तोड़ लिया ब्रेड से, उसे क्या बोला जाता है, उसे ब्रेक ऑफ कहा जाता है। और एक ब्रेक ऑफ का मतलब होगा प्यारे बच्चों टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को अचानक बंद कर देना, और स्पेशली क्या, स्पीकिंग। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आ रहा हूं मैं, ये है प्यारे बच्चों ब्रेकअप। और ब्रेकअप वाले स्टूडेंट ध्यान से समझे इसे, दिल थाम कर बैठ जाए, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया लेकिन फिर भी आपका एक नंबर पक्का करवाऊंगा मैं यहां, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, बहुत मिल जाएंगी क्या फ्रेजल वर्ब्स। चलिए आप समझ ही गए। ब्रेकअप का मतलब होता है स्टूडेंट टू एंड अ रिलेशनशिप, टू एंड अ रिलेशनशिप, टू एंड अ कंपनी, किसी कंपनी को, किसी रिलेशनशिप को, किसी संबंध को एंड कर देना, खत्म कर देना, उसे प्यारे बच्चों ब्रेकअप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेकअप, ETC। जैसे मैं कहूं लास्ट मंथ, पिछले महीने, जॉन एंड जेरी, लास्ट मंथ जॉन एंड जेरी BROK broke up the relation, broke up the relation, उनके बीच में जो रिलेशन था, जो रिश्ता था, उन्होंने वो क्या कर दिया, ब्रोकअप कर दिया। एक्चुअली ब्रेकअप का मतलब ही होता है किसी रिलेशन, किसी रिश्ते का टूट जाना, ब्रेकअप कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे आप भली भांति जानते हो, ब्रेकअप बहुत बार आपने सुना है, ठीक है ना, तो इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं कि ब्रेकअप क्या होता है। चलिए लास्ट फ्रेजल वर्ब मैं लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रेक अवे, BREAKE, ब्रेक अवे। अभी तक हमने 5 फ्रेजल वर्ब्स हमने पढ़ ली है, और अभी हमारी जो फ्रेजल वर्ब्स रहने वाली प्यारे बच्चों ये होती है ब्रेक अवे। इसका मतलब होता स्टूडेंट्स टू एस्केप suddenly from somebody who is holding you, who is holding you। स्टूडेंट जब जैसे मैं कहता हूं कि कैदी या फिर पुलिस वालों से काफी बार अपने हाथ वगैरह छुटवा के कैदी फरार हो जाते हैं। आपने किसी बंदे को होल्ड किए हुए हो, आपने किसी बंदे को पकड़ रखा है और वो अचानक आपसे छुड़वा के भाग जाए, उसे ब्रेक अवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेक अवे। टू एस्केप, भाग जाना, बच निकलना, सडनली, अचानक, फ्रॉम समबडी, उस बंदे से, हु इज होल्डिंग यू, जो आपको पकड़े हुए। ऐसा बंदा जिसने आपको पकड़ रखा और आप उसे छुड़वा करके भाग जाओ, तो वो कौन सी फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रेक अवे। जैसे मैं बोलूं टू PRISONERS, प्रिजनर्स आप समझते हो, प्रिजन जेल होती है और प्रिजनर्स कैदी होते। टू प्रिजनर्स BROK ब्रोक अवे फ्रॉम पुलिसमैन, पुलिस वालों से छुड़वा करके भाग गए 2 कैदी। इसके लिए आप एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करोगे ब्रेक अवे, और इसका मतलब बन जाएगा द 2 प्रिजनर्स ब्रोक अवे फ्रॉम पुलिसमैन। पुलिसमैन मतलब एक से ज्यादा हो गया ना, मैंने MEN लिखा है कि पुलिस वालों से 2 कैदी छुड़वा करके अपने आप को क्या कर गए, भाग गए, रन अवे कर गए वो। तो जब कोई बंदा जिसको आपने पकड़ रखा और वो आपसे अपने हाथ वगैरह छुड़वा के भाग ले, उसे ब्रेक अवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेक अवे। सो माय डियर लर्नर्स, आज की क्लास को मैं यही क्विट कर रहा हूं। आज मैंने आपको जो फ्रेजल वर्ब्स बताई है, एक हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ब्रेक डाउन, फिर हमने पढ़ा ब्रेक इनटू, फिर हमने पढ़ा ब्रेक ऑफ, हमने पढ़ा ब्रेक अवे, ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू। एक हमने क्या पढ़ा था, एक फ्रेजल वर्ब और भी पढ़ी थी हमने, ब्रेकआउट। क्या पढ़ा था, ब्रेकआउट। आज हमने ब्रेक के रिगार्डिंग 6 फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है। मैंने ब्रिंग की रिगार्डिंग भी 6 ही करवाई है, ब्रेक के रिगार्डिंग भी 6 ही करवाई है। 6 + 6 12,
ये 12 काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये 12 ही पढ़ लेना ब्रेक और ब्रिंक के रिगार्डिंग। इन 12 से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर ब्रेक और ब्रिंक की फ्रेजल ऑफ आएगी। तसल्ली से, सच्चे दिल से, मन से आपको पढ़ा रहा हूं। ये आशा और उम्मीद रखता हूं प्यारे बच्चों आपसे कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट देख रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। अब प्यारे बच्चों ऐसा कंटेंट पढ़िए जो आपको बदल पाए, आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, और वहीं काफी अच्छा, काफी सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल कंटेंट मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।